सो हाउ डज एक्चुअली क्यूपिड मेक्स अस स्टूपिड? क्यूपिड हमें स्टूपिड करता है कैसे? उसके पास ना 5 तीर है और 5 तीर चलाता है हमारे ऊपर, और 5 तीर चला करके हमें पूरी तरह से मोहित सम्मोहित कर लेता है अपने पाश के अंदर। तो सबसे पहला जो तीर है उसका नाम है सम्मोहन। ये पहला तीर है। सम्मोहन का मतलब क्या होता है कि किसी को देखना और आंखें जो है टकटकी लगा करके वहीं टिके रह जाना, तो था सम्मोहन। उसके बाद फिर जो दूसरा तीर चलता है कामदेव की तरफ से, फ्रॉम क्यूपिड, इज नोन एज उन्मादन, जिसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, कि ना अब मन करता है उसको देखते ही रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद फिर तीसरा तीर चलता है। तीसरा तीर का नाम होता है शोषण। दैट मीन्स द डिजायर टू एंजॉय। काश कि मैं उसको भोग पाता, काश कि मैं उसको एंजॉय कर पाता, काश, 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 काश। तो शोषण। ठीक है जी। उसका फिर आता है स्तंभन। स्तंभन का मतलब होता है डिटेंशन, मतलब कि ना व्यक्ति ना और सब जगह से फोकस हट जाता है उसका, और सिर्फ एक ही जगह फोकस आता है, दैट इज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज तापन। दैट मीन्स द पर्सन बर्न्स विद डिजायर टू एंजॉय, या काश 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 मैं इसको भोग पाता रहे, अरे यार काश। इसको बोलते हैं तापन। दिस इज द लास्ट एरो। और इस तरह से दैट वेरी लस्ट बिकम्स डीपर एंड डीपर एंड डीपर, और ये कभी शांत नहीं होती। ये अग्नि है जी, ये तापन, तापन मतलब अग्नि है, राइट? इस अग्नि के अंदर आप जितना पेट्रोल डालें, कभी भी अग्नि नहीं बोलेगी बस 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 बस, अब मैं पेट्रोल काफी पी लिया मैंने, आज मेरी प्यास बुझ गई है, आप और पेट्रोल मत दीजिए, थैंक यू थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये कामाग्नि जो है ये शांत नहीं होती। जितना इसमें सप्लाई देंगे और भभकती है, और सप्लाई देंगे और भभकती है, कभी भी शांत नहीं होती। यस, all men they cannot together also, they cannot satisfy the desire of one woman, lusty desires, and all women together they cannot satisfy the lust of one man. तो इसीलिए क्योंकि ये तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं है, जितना इसमें डालेंगे उतनी और भभकेगी और ज्यादा तीव्र हो जाएगी इसकी अग्नि। सो दैट्स द नेचर ऑफ द लस्ट। प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी डिसाइबल था, और वो एयर होस्टेस को देख रहा था। अब एयर होस्टेस होती है, सुंदर होती हैं, बढ़िया फिगर होता है उनका, और वो टिप टाप होके जा रही थी और उसको देख रहा था। प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया, मुंह खोल करके खुल्लम खुल्ला लाइन मार रहा है एयर होस्टेस को। प्रभुपाद जी ने देख लिया उसको, तो श्री प्रभुपाद जी इसको देखा, इसकी नजर पड़ी प्रभुपाद जी पे। ओ, प्रभुपाद जी मेरे को देख लिया लाइन मारते हुए, अरे गुरु इस तरह से खुल्लम खुल्ला रंगे हाथों पड़े डिसाइपल को लाइन मारते हुए। ओहो, तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग। तो प्रभुपाद जी इसके पास आए। प्रभुपाद जी ने कहा सुंदर है काफी वो है। बहुत शर्मसार हो गया बेचारा। प्रभुपाद जी ने कहा ये सोचो, अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। जैसे ही श्री प्रभुपाद जी ने ये बोला, तो तुरंत उसकी जो काम भावना थी, लस्टी डिजायर थी, वो सेटल हो गई। पर कभी कभी ऐसा होता है, यस, तो जब कभी व्हेन वी आर लुकिंग एट द सेंस ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्त्री पुरुष की ओर देख रही है या पुरुष स्त्री की ओर देख रहा हो, तो फिर कामदेव देखते हैं, ओहो, दो पार्टीज इंटरेस्टेड हो रखी है आपस में, नैन मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ठीक है जी। तो अभी हम तीर छोड़ना छोड़ना शुरू करते हैं, और फिर एक के बाद एक तीर चलते हैं। सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, स्तंभन, तापन। तो ठक 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 5 तीर चलते हैं, और पर्सन बिकम्स एब्सोल्युटली मैडेंड। पागल हो जाता है वो। इसे दुनिया के अंदर देखते हैं, ज्यादातर लोग पागल ही हैं। उनको लगता है ये प्यार 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 प्यार, इश्क 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 इश्क, मोहब्बत मोहब्बत। अरे सर कुछ नहीं सर, ये आपके पांचों डंडे का जो नेटवर्क पूरा किया है ना, ये पूरा किया है कामदेव जी ने। देखिए ना आपके मोबाइल फोन के अंदर जो 5 स्टिक्स आती हैं, तो कहते हैं हाँ नेटवर्क पूरा हो गया, नेटवर्क पूरा हो गया, हाँ नेटवर्क पूरा हो गया। ये नेटवर्क आपका और उसका पूरा किया है कामदेव जी ने। कहता है पहली स्टिक, दूसरी स्टिक, तीसरी, चौथी, पांचवी, हाँ पूरा नेटवर्क है, हाँ जी पूरा नेटवर्क हो गया जी, अब बंदा अच्छा फंसा है। यस। So it all happens gradually, one after another, one after another. Yes. और बहुत ही सुंदर बड़ा फेमस एग्जांपल भी है इस संदर्भ के अंदर, और वो आता है जैमिनी ऋषि का और वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने कहा अगर किसी का मन उसके वश में नहीं है, फिर भी वो कर बैठेगा जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर मुझको ये पता होगा भी गलत क्या है सही क्या, तो मैं गलत नहीं करूंगा।
बस पता होना चाहिए आपको। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पता भी होगा सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपका अगर मन आपके वश में नहीं है, फिर भी आप गलत करेंगे। लेकिन माने नहीं जैमिनी ऋषि। ठीक है भैया, मान तो रहे नहीं, क्या कर सकते हैं। तो कुछ समय बीत गया, फाइनली आया 4 महीने चतुर्मास के आया। चतुर्मास के समय में वेद व्यास जी चले जाया करते थे तीर्थ यात्रा पर। तो उन्होंने कहा देखो मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, पीछे ध्यान रखना, तुम अकेले होगे और कोई नहीं होगा। नहीं, हाँ हाँ मुझको तो पता है सही क्या गलत क्या है, मुझको तो पता है, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। वेद व्यास जी ने कहा देखो हमारी भी चर्चा हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने तो कुछ होना तुम्हारे साथ और कुछ नहीं, वो तुम्हारी चिंता रहती है। अरे आप चिंता मत करो, मुझको पता है सही क्या गलत क्या है, मैं गलत करूंगा ही नहीं, असंभव है ये। अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर वेद व्यास जी अपना तीर्थ यात्रा पे चले गए। तो अब कुछ हफ्ते बीत भी गए। अब कुछ हफ्ते बीत गए तो एक समय जैमिनी ऋषि गए जंगल में, जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए। और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए तो वहां पर काफी तेज बारिश हुई, तो ये पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि बारिश थोड़ी सेटल हो जाएगी तो फिर निकलेंगे। लेकिन साथ ही में हाँ, एक लड़की भी थी, वो भीग रही थी और नदी की ओर देख रही थी। तो उन्होंने पूछा ये एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर आप कौन है। कहा वो मैं, लड़की बोली मैं ना फला फला गांव से हूँ, मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आई थी, लेकिन ये बारिश इतनी तेज हो गई एकदम से और नदी में ऐसे बाढ़ आ गई है, मैं कैसे जाऊंगी उस तरफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं। जयमिनी ऋषि ने कहा देखिए आप चिंता मत करिए, आप मेरे आश्रम में चलिए, मैं आपको शरण देता हूँ। तो फिर ये उनके साथ चल दी। उन्होंने इनको एक कुटिया में ठहरा दिया और इनको सूखे कपड़े दिए, आप ये सूखे कपड़े पहनिए और हाँ बराबर आराम से रहिए, और चिटकनी अंदर से बंद कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर मैं ही बोलूँ ना खोलने के लिए, मत खोलना, ठीक है जी। चलो जी चलते हैं जी। उसके बाद फिर जैमिनी ऋषि चले गए अपनी कुटिया के अंदर, और फिर उन्होंने वहां पर अपनी किताब खोली। जब किताब खोली तो उसका हंसना, उसका बोलना, उसके गीले गीले बाल, उसकी प्यारी मधुर आवाज बार बार याद आए, बार 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 बार। पढ़ नहीं पा रहे, किताब बंद की, बस नहीं पढ़ा जा रहा हमसे जी। गए, नॉक किया, नॉक नॉक नॉक। हाँ जी प्लीज बोलिए। मैं जैमिनी। हाँ जी बोलिए जैमिनी भाई साहब, आपको क्या काम है। कुछ नहीं, दरवाजा खोलिए और ये भाई साहब बोलना बंद करिए। अरे क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कहते आप दरवाजा खोलिए, ये कुटिया मेरी है, दरवाजा खोलिए। कहते क्यों, आपने तो बोला था कि अगर आप भी बोले तो दरवाजा नहीं खोलना। अरे मैंने बोला था, वैसे बोल दिया, मैंने गलती से बोल दिया, उसमें क्या होता है, दरवाजा खोलिए। दरवाजा, मैं मेरे को ना आपकी भावना ठीक नहीं लग रही। अरे मेरी भावना बिल्कुल ठीक है, आप दरवाजा खोलिए। खोल क्यों नहीं है आप, क्या कर रही हैं आप ये, खोलिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ना आपकी भावना ठीक नहीं लग रही। आप खोल रही है कि नहीं खोल रही हैं, नहीं खोलूंगी मैं। अरे बस जैमिनी ऋषि तो चढ़ गए कुटिया के ऊपर, वहां से ब्लॉक्स हटाए, एक दो फटाफट ब्लॉक्स हटाए। उसने, लड़की ने देखा, अरे ये तो छत पर चढ़ के छत खोल रहे हैं। तो वो चटकनी खोल करके दरवाजा खोल के भागी, भागी पीछे पीछे जैमिनी ऋषि भागे, ये और तेज भागे, जैमिनी ऋषि और तेज भागे, लेकिन जैमिनी ऋषि वाज मोर एथलेटिक। जंप लगा करके उसका हाथ पकड़ लिया उसका और अपनी ओर खींच लिया उसको, खींच करके अपनी बाहों में भर लिया। जैसे इसको बाहों में भरा, वो जो लड़की थी, शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेदव्यास। वेदव्यास ने कहा जैमिनी ऋषि, अरे ओ जैमिनी ऋषि, जैमिनी ऋषि, अरे ओ जैमिनी ऋषि, अब क्या करने वाले थे। आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी गलत करने वाले थे। जैमिनी ऋषि ने कहा वेद व्यास आप। वेदव्यास ने कहा हाँ जी मैं हूं। उस समय आप मेरी बात समझ नहीं रहे थे आप, कि अगर मन किसी का अगर वश में ना हो तो क्यूपिड जो है वो स्टूपिड बना देता है। आपने कहा नहीं 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 नहीं, क्यूपिड का स्टूपिड बनाएगा, मेरे को तो पता है सही क्या गलत क्या है, मैं क्यों गलत करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, मेरे को पता है सही क्या गलत क्या है। नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। अब जब सुन करके कोई नहीं सीखता तो उसको फिर एक्सपीरियंशियली सिखाना पड़ता है, उसको अनुभव से सिखाना पड़ता है। तो हमने सोचा फिर चलो ठीक है, फिर आपको अनुभव से ही सिखाते हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि अगर किसी का मन वश में ना हो तो भले उसमें नैतिक शिक्षा हो, सही क्या गलत क्या है, फिर भी वो गलत करेगा क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। बिल्कुल मान गए जी, यस। तो दिस वे हम लोग देखते हैं इस दुनिया के अंदर इवन लोगों को नैतिक शिक्षा पता भी होती है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर बैठते हैं।
मान लीजिए कोई दारू पीने वाला हो, ठीक है, उसको बोले भाई तू दारू पीता है, अगर तू एक ऐसे लिख के दे, निबंध लिख के दे, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, तो हम तेरे को 5,000 रुपए देंगे। तो क्या ये दारू पीने वाला व्यक्ति निबंध लिख देगा? बिल्कुल लिख देगा, बहुत ही अच्छा निबंध लिखेगा, उसका अमुख भी होगा, उसकी मेन बॉडी भी होगी, कंक्लूजन भी होगा, डीमेरिट 1, डीमेरिट 2, डीमेरिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दारू पीने की ये हानियां हैं जी। ना बढ़िया ऐसे लिखा तूने रे भाई, 5,000 रुपए लाओ, ये लो जी आपके 5,000 रुपए। अब ये दारू पीने वाला व्यक्ति अब क्या करेगा इस 5,000 रुपए का? जाके दारू पिएगा। इसने निबंध लिखा है, इसने he has written the essay, किस प्रकार से शराब की हानि क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। That's the nature of the mind. This is how Cupid makes us stupid. किस तरह से अगर हमें कुछ चीजें पता भी होती है, even then we get into them.